आज हम पढ़ते हैं भिन्न। तो भिन्न होता क्या है? भिन्न, भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो हम फ्रैक्शन समझे कैसे? हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे घर में रोटियां बनती हैं, रोटियां बनती है, या फिर आपने केक खरीदा। क्या खरीदा? केक खरीदा। तो जब देखते हैं, या फिर पिज्जा खरीदा, तो पिज्जे के स्लाइसेस होते हैं, ऐसे होते हैं। पिज्जा के स्लाइस को हम काटते हैं, बीच से बराबर बराबर काटते हैं। ये देखिए, ये पिज्जा के स्लाइस है। अक्सर आप लोग पिज्जा मंगाते होंगे, पिज्जा खाते भी हैं। आजकल बहुत सारा सभी बच्चे पिज्जा को पसंद करते हैं, लेकिन बहुत अधिक खाना पिज्जा हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो हमें खाना चाहिए, महीने में एक बार खा लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन सप्ताह में एक दिन पिज्जा खाना गलत बात है। ठीक है, अब चलिए देखिए, हमारे हम भिन्न को समझते हैं। भिन्न को समझते हैं, हमने कोई नंबर को जाना था, जैसे हमने देखा था 1, 2, 3, ये तो हमारी क्या है? नंबर है। नंबर, इन्हें हम पूर्ण संख्या भी बोलते हैं, प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। जो ये पूर्ण संख्या होती है, वहीं से हम बोलेंगे कि पूर्ण मतलब क्या होता है। पूर्ण का मतलब होता है पूरा। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा। जब अगर आपको कहा जाएगा एक, तो पूरी एक के पिज्जा, पूरी एक पिज्जा पूरा राउंड शेप में आएगा। अगर 2 कहा जाए तो 2 पिज्जा आएगा। 3 कहा जाए तो 3 पूरा पूरा पिज्जा आएगा। ठीक है, 3 पूरा पूरा पिज्जा आएगा। अब हम कहेंगे कि जब पिज्जा के जो स्लाइसेस कटने लगेंगे, मान लीजिए ये पूरे हैं, इसमें क्या क्या डाले रहते हैं? आलू जो भी है, प्याज, लहसुन, कैप्सिकम, टोमेटो, ये देखिए, ये हमारे पिज्जा हो गए। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं। ओके, अब ये तो हम इसको जब एक बोले तो पूरा एक होल आ गया, 2 बोले तो पूरा 2 आया, 3 आया, पूरा 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 3 3। अभी इसमें अब देखिए, जब हम पिज्जा मंगाते हैं तो हमारा पिज्जा तो बहुत बड़ा होता है, तो उतने बड़े बड़े पिज्जा कोई नहीं खा पाते हैं, तो उसका स्लाइसेस काट के खाते हैं। स्लाइसेस मतलब छोटे छोटे टुकड़े काट के खाते हैं। तब देखिए, इसमें हमने कितने टुकड़े कर दिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस पिज्जा के कितने टुकड़े हो गए हैं? 8। मतलब कि हमने घर में एक पिज्जा मंगाया और उसके घर में जितने भी मेंबर हों, हमने उस पिज्जा के इतने स्लाइस, इतने टुकड़े काट दिए। इतने टुकड़े क्या कर दिए? काट दिए। अब कोई बच्चा इतना खाया, इस एक पोर्शन को खाया, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे क्या बोलेंगे कि वो कितना खाया? हम क्या बोलेंगे? तो इसी को हम भिन्न के द्वारा समझते हैं। अगर वो पूरा एक पिज्जा खा जाता है, पूरा तो एक पिज्जा खा गया, लेकिन वो पूरा एक पिज्जा नहीं खाने सक रहा है, बस एक टुकड़ा खाया, तो उसको हम गणित अंकों के शब्द में क्या बोलेंगे? वो कितना खाया? तो हम बोलेंगे कि एक पिज्जा है, उसके 8 स्लाइसेस काटे, 8 टुकड़े काटे, उसमें से एक टुकड़ा खा लिया, इतना थोड़े बोलेंगे। जैसे कि एक बोला जाता है तो एक मतलब एक समझ में आ गया, 2 मतलब 2 समझ में आ गया, 3 मतलब 3 समझ में, 0 मतलब कुछ नहीं। हाँ, वहां पे एक भी पिज्जा नहीं है। लेकिन 1 और 0 के बीच में भी उसके, अगर हम पिज्जा एक नहीं खा पाता है, तो हो सकता है कि आधा खा ले। तो आधा को कैसे लिखेंगे? अब देखिए, यहाँ एक स्लाइस काटा है, तो जो जितने स्लाइस हुए उसे हम क्या करते हैं? अब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। जहां से टुकड़े शुरू हो जाते हैं, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं खत्म होती हैं, जहां से एक पूरा नहीं सक पाएंगे हम खाते, तो क्या करें? एक से आधा खाएंगे या एक टुकड़ा, जहां से टुकड़ा टुकड़ा में काटना शुरू करते हैं, टुकड़े टुकड़े की पढ़ाई शुरू होती है, वहां से हम भिन्न को पढ़ते हैं। तो अब यहाँ एक है, तो ये भिन्न में इस प्रकार लिखेंगे कि जितने पूरे स्लाइस हैं, जितने पूरे टुकड़े हैं, उसको पहले काउंट कर लीजिए। तो हमारे पूरे कितने हैं? 8। तो उसे हम नीचे 8 लिखते हैं। ठीक है, और अब उसने कितने टुकड़ों को खाया? अगर वो एक टुकड़ा खाया है तो एक, क्या हुआ? एक। तो इसे क्या बोलेंगे? 1/8। 1/8 यानी कि वह बच्चा कितना पिज्जा खाया है? 1/8 टुकड़ा खाया है। 1/8 पिज्जा वो खाया है। 1/8 पिज्जा कितना कौन खाया है?
अगर मैंने खाया तो 1/8 पिज्जा मैंने खाया है, आपने खाया है तो 1/8। अगर वो कोई बच्चा है जो दोनों टुकड़ा खा लेता है, 2 टुकड़ा खा लेता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम अब यहाँ पे चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे जितने टुकड़े खाते जाएंगे उसे हम लिखेंगे 2/8। अब क्या लिख दिया मैंने? 2/8। ये संख्या तो वही है, हमने जो टोटल पिज्जा का जितने टुकड़े किए हैं नीचे में हर होगा, हर में टोटल टुकड़े लिखाते हैं। हर में दो टोटल टुकड़े लिखाएंगे तो ये 8 हुआ तो 8 लिखेंगे, और 2 टुकड़े खाए हैं तो अब वो 2/8 टुकड़ा 2/8 पिज्जा खाया। अब कोई बच्चा 3 खा लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 इसको बढ़ाते जाएंगे। अगर किसी ने 4 खा लिया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 लिख देंगे। अब देखिए, अब हम 4 खा लिया तो देखिए कि ये लगता है आधा, ये जो है ये पूरा आधा आधा हो चुका है। ये क्या हो गया? आधा। मतलब कि 4/8 को आधा भी कह सकते हैं। 4/8 को क्या बोलेंगे? आधा। 4/8 को क्या कहेंगे? आधा। क्यों? क्योंकि देखिए इसके 8 टुकड़े हुए थे, जिसमें से 4 टुकड़े के किसी ने खा लिया, तो 4 टुकड़ा खा लिया, 4 ठो बच गया है, तो आधा खा लिया ना। जो भी खाया, चारों टुकड़ा अगर कोई खा लेगा तो उसे क्या बोलते हैं? आधा। आधा क्या बोलेंगे? आधा। और देखो, आधा को 1/2 भी लिखा जाता है। भिन्न में आधा को 1/2 लिखा जाता है। भिन्न में आधा को क्या लिखा जाता है? 1/2। तो 4/8 और 1/2 में क्या अंतर है? 4/8 और 1/2 में कोई अंतर नहीं। इसको तो बोलेंगे कि यहाँ तो 4 लिखा है, यहाँ तो 8 लिखा है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, तो कैसे अंतर नहीं है? देखिए, पिक्चर में भिन्न के रूप में उनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब हम पिक्चर बनाते हैं, 4/8 का ये पिक्चर है और 1/2 का भी पिक्चर यही होगा। कैसे? हम आपको ऐसे बना देते हैं एक पिक्चर, आप देख लीजिए, आप इसे समझ जाइए। अब इसमें हमने क्या कहा है? यहाँ पे हमारा सेंटर है और यहाँ से हम इस प्रकार अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल से अच्छी से लाइन खींच लीजिएगा। ये देखिए, अब हम इस पूरे हाफ पार्ट को क्या करते हैं कि ये जो आधा हिस्सा है हमारा पिज्जा का, इसे हम ये देखिए, तो ये आधा हो गया ना, ये आधा हो गया, तो इसे हम 1/2 लिखेंगे और इसी के हम अब टुकड़े करते जाएंगे। तो अब ये टुकड़ों की संख्या हो गई 1 2 3 4, 4 और 5 6 7 8, 4/8। देखिए, तो अब टुकड़ों की संख्या बढ़ी है, वह अमाउंट नहीं बढ़ा है। अमाउंट जब नहीं बढ़ा है, टुकड़ों की संख्या बढ़ गई, तो 4/8 लिखे हैं और उसे 1/2। 4/8 यानी कि 1/2 का समतुल्य भिन्न। जब आप बड़े होइएगा थोड़े से तो आप बढ़िएगा समतुल्य, मतलब समान भिन्न। 1/2 को ही आगे उसके टुकड़ों की संख्या बढ़ा दिए हैं, तो उसे बोला गया है 4/8। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब किसी भी संख्या के पूर्ण संख्या को, पूरे पूरे संख्या को जब टुकड़ों में बांटते हैं तो उसे गणित के विषय में उसको जो उसे जिस शब्दों से, जिस संख्याओं से, जिस अंकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, बताए, वो होता है भिन्न। वो उसे कहाँ पढ़ते हैं? हम भिन्न में पढ़ते हैं। उसे क्या पढ़ते हैं? भिन्न में पढ़ते हैं। अब इसे हम 4/8 लिखेंगे और इसे यह किसको? यह 4/8 भी लिखेंगे, इसे 1/2 भी इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि भिन्न होते कितने प्रकार के हैं। जब आप कभी कभी आप खाना खाते होंगे तो पहले मम्मी आपको 1 रोटी देती होंगी, ठीक है, 1 रोटी हुआ। कोई अच्छी सब्जी रहती है तो मेरे को और खाने का मन करता है, तो कभी कभी 2 रोटी भी खा लिए, और फिर से मन करता है कि मम्मी थोड़ा सा और खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी क्या करती है कि एक रोटी के 4 टुकड़े कर देती है और उसमें से 1 टुकड़ा आपको दे देती है। ठीक है, तो जो ये 1 टुकड़ा दिया, उसका ये तो 1 पूरा है, ये भी 1 पूरा है, तो 2 रोटी आपने खाया, और अब इसको कैसे बताइएगा? क्या? तो इसे हम बोलेंगे कि इसका पूरा टुकड़ा कितना था? तो 4 था, तो इसे 4 नीचे लिखेंगे, पूरे टुकड़ों की संख्या नीचे लिखेंगे, और जितना कलर हुआ, जितना हमने खाया उसे ऊपर लिखेंगे।
1/4। और इसे क्या बोला, 1/4 को चौथाई भी बोलते हैं। 1/4 को क्या बोला जाता है, चौथाई। तो मतलब क्या हुआ कि हमने 2 और 1/4, 2 रोटी और 1/4 रोटी, 2 रोटी और 1/4 रोटी, मतलब कि हमने कितने, कुल मिलाकर हमने कितनी रोटी खाई, 2 2। अब इसको देखिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं 2 and 1/4, और हिंदी में बोलते हैं 2 सही 1/4, 2 सही 1/4। तो आपने कितनी रोटियां पूरी खाई है, 2 सही 1/4। ये सिर्फ रोटियों में नहीं है, जब आप एप्पल काटते हैं, एप्पल के स्लाइसेस काटते हैं, या फिर आप पपाया काटते हैं, तो आप जब घर में काटते हैं तो उसको घर में काटते उस समय जितने, अगर मैंने पपाया काटे तो उसके कितने टुकड़े किए, होल जो टुकड़े हुए, टोटल टुकड़े को आप नीचे लिखिए। अगर आपने 10 टुकड़े किए तो 10 को नीचे लिखिए। आपने उसमें से कितना खाया है, 1 खाया है कि 2 खाया है कि 3 खाया है उसको, और आप अपने से बताइए कि हमने 2/10 पपाया खाया है, 2/10 पार्ट क्या खाया है, पपाया खाया है, 2/10 पार्ट खाया है। ठीक है। अब चलिए देखिए, भिन्न होते कितने प्रकार के हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, भिन्न भिन्न होते कितने प्रकार के हैं। एक होता है समभिन्न। क्या होता है, आज हम देखते हैं समभिन्न। दूसरा होता है विषम भिन्न। तो हम पहले समभिन्न को देखते हैं। समभिन्न को देखते हैं पहले। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा पिक्चर बनाई हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा एप्पल है, और इसके हमने ये एप्पल जैसे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हमने एप्पल बना दिया है। ठीक है। अब देखिए, इसके मैंने कितने टुकड़े किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 टुकड़े, यानी कि इस एप्पल के कितने टुकड़े हो गए, 8 टुकड़े। और इसमें से मैंने एक 5 टुकड़े या फिर 6 टुकड़े खा गई। मैं कितने टुकड़े खा गई, 6। तो मैं 6/8 टुकड़े इस एप्पल का कितने टुकड़े खा गई, 6/8। जब जब हमारा जो ये नीचे लिखा रहता है उसे हर बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है, हर। और ऊपर में होता है वो अंश होता है, अंश होता है। ठीक है। जब हमारा अंश हर से छोटा हो, जब हमारा अंश, अंश क्या है, अंश छोटा होता है हर से, ठीक है, अंश छोटा होता है हर से, तब उसे समभिन्न बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, समभिन्न। अक्सर आप देखते होंगे, जब हमारा जो अंश है वो छोटा होगा और हर जो है बड़ा है, तब उसे हम बोलते हैं समभिन्न, या फिर कभी कभी उचित भिन्न भी बोला जाता है, समभिन्न या उचित भिन्न। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या बोलते हैं, विषम भिन्न, विषम भिन्न। समभिन्न तो हमने देख लिया कि जिसका अंश छोटा हो हर से, और विषम भिन्न में वही उल्टा होता है, जिसका कि हर हर छोटा हो अंश से। अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया, तो वो क्या हो जाता है, विषम भिन्न। उसका भी हम पिक्चर देख लें क्या। यहाँ पे देखिए, मैं आपका पिक्चर चेंज कर रही हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोई पेज है, और पेज के मैंने 5 टुकड़े किए। कोई पेज है, पेपर पेज, उसके मैंने 5 टुकड़े किए। ठीक है। और इसे मैंने पूरा कलर कर दिया। ठीक है। और इसके भी मैंने पांच। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ आपको कितने कलर पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। 6 हो गए, और 6/5 मैं लिख दी यहाँ पे 6/5, यानी कि 6/5। जब मैं 6/5 लिखी तो आपके दिमाग में आया होगा
कि अरे यहाँ तो दो पिक्चर बन गया, यहाँ तो दो पिक्चर बन गया है ना। तो जब भी विषम भिन्न होगा तो विषम भिन्न कभी भी एक पिक्चर में ड्रॉ नहीं होता है। उसके लिए अगर विषम भिन्न का जब भी आप चित्र बनाइएगा तो उससे एक से अधिक पिक्चर बनेंगे, एक से अधिक उनके ड्रॉइंग, उनके जो जो भी वस्तु होंगे वो एक से अधिक होंगे। तो देखिए यहाँ पे इनके अब यहाँ अंश में हमारा 6 है, हमारा है 5, यानी कि अंश में 1 2 3 4 5 हो गए। और क्योंकि इसके पूरे पूरे तो 5/5 ही होंगे ना, ज्यादा से ज्यादा इसके क्या होंगे 5/5 होंगे, लेकिन यहाँ 6/5 हो रहा है, यानी कि एक और इसके लिए डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, इसके डायग्राम की, और उसमें से एक को इसमें मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि 6/5। तो ये हो जाएगा। विषम भिन्न में क्या होता है, हर होता है वह छोटा होता है। विषम भिन्न में हर क्या होता है, छोटा। विषम भिन्न में हर होता है छोटा और अंश होता है बड़ा। अब देखिए विषम भिन्न को अक्सर हम मिश्र भिन्न में लिखते हैं। विषम भिन्न को हम रूपांतरित किस रूप में करते हैं, मिश्र भिन्न में। किसके में, मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न यानी कि आप मिश्र भिन्न में हम देखते हैं क्या होता है, मिश्र भिन्न में रूपांतरित कर देते हैं। विषम भिन्न में हम कभी उत्तर नहीं लिखा जाता है, तो उसे किस रूप में रूपांतरित किया जाता है, मिश्र भिन्न में। तो आप मिश्र भिन्न को कैसे करिएगा, तो 6/5 रहेगा उसमें। इसका मतलब होता है 6 से आप 5 में भाग दे दीजिए, 5 से आप 6 में भाग दे दीजिए। जो भी हमारा अंश होता है और जो हमारा हर होता है, तो हमेशा हर से अंश में भाग दे दिया जाता है। तो हमें यहाँ पे 5 से 6 में भाग दिए तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया, और यहाँ पे हम 5 से माइनस किए तो यहाँ 1 बच गया। ठीक है, तो जो अब भाग देने पर जो आंसर आएगा, यहाँ पे देखिए ये 5 है, तो इस 5 को जिससे हम भाग दें, यहाँ पे ये जो 5 है ये 5 यहाँ भी रहेगा, और भागफल जो आता है इसे हम यहाँ पे सही में डाल देते हैं, और जो जो यहाँ पे शेषफल है उसे हम इसे अंश में डालते हैं। तो एक सही 1/5, एक सही 1/5। अब देखिए उसका मतलब, एक सही 1/5 का मतलब होता है एक पूरा पूरा है, एक सही है, एक सही मतलब एक जो है पूरा पूरा है, और उसके साथ एक जुड़ा हुआ है 1/5। एक पूरा है, एक पूर्ण हो गया ना, जब भागफल किए तो एक पूर्ण आ गया, एक होल नंबर आ गया, पूर्ण संख्या आ गई, यानी कि एक पूरा पूरा है, और 1/5 जो है वो इस चित्र को ड्रॉ कर रहा है। इस प्रकार हम देखें कि भिन्न भिन्न क्या होता है, भिन्न को के कितने प्रकार होता है, सम भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है, और विषम भिन्न से कैसे जुड़ा हुआ है मिश्र भिन्न। ठीक है, इससे आगे हम देखेंगे भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग।